गुड इवनिंग एवरीवन। आज अपन हॉर्टिकल्चर की बात करेंगे कि हॉर्टिकल्चर का मेन मतलब होता है कि कल्टीवेशन ऑफ गार्डन क्रॉप। अपन हॉर्टिकल्चर के अंदर गार्डन क्रॉप की कल्टीवेशन करते हैं। हॉर्टिकल्चर के अंदर मेनली 4-5 ब्रांच आती है। ब्रांच तो और कई सारी होती है, लेकिन अपन बहुत कम पढ़ते हैं, जैसे कि पोमोलॉजी हो गया, ओलेरिकल्चर हो गया, फ्लोरिकल्चर हो गया, पोस्ट हार्वेस्ट हो गया। अब पोमोलॉजी के अंदर अपन फ्रूट की स्टडी करते हैं, ओलेरिकल्चर के अंदर वेजिटेबल की स्टडी करते हैं, फ्लोरिकल्चर के अंदर फ्लावर की स्टडी करते हैं। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के अंदर अपन फ्रूट की प्रोसेसिंग के बारे में जानते हैं। अब अपने को शब्द आता है कि हॉर्टिकल्चर कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है, तो हॉर्टिकल्चर लैटिन वर्ड है। फिर पूछ लिया जाए कि पोमोलॉजी किसका वर्ड है, तो पोमोलॉजी लैटिन और ग्रीक दोनों वर्ड है। मतलब पोमम तो हो गया लैटिन का और लॉजी हो गया ग्रीक का। फिर अपन आते हैं कि ओलेरिकल्चर कौन सी का है, तो ओलेरिकल्चर भी लैटिन वर्ड है। पूछ लिया जाए फ्लोरिकल्चर क्या है, कौन सी लैंग्वेज है, तो फ्लोरिकल्चर इंग्लिश शब्द है। ऐसे पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। अब हॉर्टिकल्चर में अपन आगे चलते हैं। इंडिया में फादर पूछ लिया जाए कि इंडिया में फादर कौन है, तो इंडिया में फादर है M.H. मैरीगोगडा। वर्ल्ड में पूछ लिया जाए तो L.H. बेली है, K. एंड्रयू नाइट है, जॉन लिंडले है। ये 3 फादर वर्ल्ड लेवल पे आ जाते हैं। अब अपन बात करते हैं हॉर्टिकल्चर की। हॉर्टिकल्चर में जैसे फ्रूट, पहला टॉपिक आता है कि मोनोकोट और डाइकोट क्या होता है। मोनोकोट मतलब जिनके पास सिर्फ एक कोटिलेडोन है, वो मोनोकोट की कैटेगरी में आएंगे। जिनके पास 2 कोटिलेडोन है वो डाइकोट की कैटेगरी में आएंगे। मोनोकोट के अंदर मोस्टली सीरियल क्रॉप आती है, डाइकोट के अंदर मोस्टली पल्स क्रॉप आती है। अब अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो आगे छोटा सा दूसरा टॉपिक आता है समझने वाला। वो आता है कि राइपनिंग के टाइप पे फ्रूटों का क्लासिफिकेशन किया गया है, मतलब पकने के आधार पर फ्रूटों का वर्गीकरण किया गया है। वो 2 टाइप का होता है, क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक। क्लाइमेट्रिक के जो शब्द है ना, वो किड और बेस्ट 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था 1927 के अंदर दिया था। अब क्लाइमेट्रिक क्या होता है, नॉन क्लाइमेट्रिक क्या होता है, तो आपने देखा होगा कि कभी कभी अपन फ्रूट को ना जैसे पेड़ से तोड़ कर लाते और घर में भूसा या अनाज में रख देते और वो पक जाता है। क्यों पक जाता है, क्योंकि वो क्लाइमेट्रिक फ्रूट है। अब आपने ऐसा भी देखा होगा कि बहुत से फ्रूट को अपन भूसा के अंदर या अनाज के अंदर रखते वो नहीं पक पाते। क्यों, क्योंकि वो नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट है। तो अब सीधी सी डेफिनेशन निकल के आती है कि जिन फ्रूटों को तोड़ने के बाद पकाया जा सकता है वो क्लाइमेट्रिक है, और जिन फ्रूट को तोड़ने के बाद नहीं पकाया जा सकता वो नॉन क्लाइमेट्रिक है। अगर अपन टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर बात करें, मतलब राइपनिंग के टाइम पे जिसमें अगर रेस्पायरेशन रेट और इथाइलिन की अगर दर में ग्रोथ हो रही है तो वो क्लाइमेट्रिक फ्रूट है। अगर इसमें इंक्रीज हो रहा है तो क्लाइमेट्रिक, और डिक्रीज हो रहा है तो नॉन क्लाइमेट्रिक। क्लाइमेट्रिक के एग्जाम्पल की बात करते हैं अपन ने, एप्पल, पियर, पीच, प्लम, एवोकाडो, सपोटा और मैंगो, बनाना, पपाया, ये कई सारे क्लाइमेट्रिक फ्रूट हैं। लेकिन नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट मतलब जिनको तोड़ने के बाद नहीं पकाया जा सकता है। क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि अनार को पकाते हुए देखा है? नहीं देखा होगा। आंवला को भी पकाते हुए नहीं देखा होगा, लीची को भी नहीं देखा होगा, स्ट्रॉबेरी को भी नहीं देखा होगा, बेर को भी नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि ये सब नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट है। ये तो होगी क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक की बात। अब अपन आगे जाके बात करते हैं तो छोटा सा दूसरा टॉपिक आता है पॉलिनेशन वाला, परागण क्या। ये परागण क्या बीमारी है, तो ट्रांसफर ऑफ पोलन टू स्टिग्मा, दैट इज पॉलिनेशन। अगर कोई पोलन स्टिग्मा पे जा रहा है तो वो पॉलिनेशन कर रहा है। पॉलिनेशन 2 टाइप का होता है मेनली, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब जैसे मान के चलिए ये कोई फ्लावर है तो इसमें मेल और फीमेल दोनों पाए जा रहे, तो इसके मेल और फीमेल इसी के अंदर अगर फर्टाइल कर रहे हैं, अगर आपस में मिल रहे हैं तो ये सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। अगर ये एक फ्लावर है और ये एक फ्लावर है, इन दोनों के मेल और फीमेल अलग अलग है और ये दोनों आपस में मिल रहे तो ये क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा।
अब आता है कि ओपन क्रॉस पोलिनेशन। तो भाई ये क्रॉस पोलिनेशन और सेल्फ पोलिनेशन के बीच की बीमारी है ओपन क्रॉस पोलिनेशन। अब अगर अपन इसके परसेंटेज की बात करें कि कितने परसेंट पे सेल्फ होता है, कितने पे क्रॉस होता है, कितने पे ओपन होता है, तो 0 से लेके 5% के अंदर सेल्फ पोलिनेशन होता है, 5 से 30 के अंदर ओपन क्रॉस पोलिनेशन होता है, और 30 से ऊपर जितना भी परसेंटेज में पोलिनेशन होता है वो क्रॉस पोलिनेशन होता है। सेल्फ पोलिनेशन में मोस्टली अपनी सोलेनेसी क्रॉप आ जाएंगी। ओपन क्रॉस पोलिनेशन के अंदर अपना ब्रिंजल आ जाएगा, ओकरा आ जाएगा, चिली आ जाएगा, लीमा बीन आ जाएगा, और जो भी जितने इनके अलावा बच गए वो सब क्रॉस पोलिनेशन में आ जाएंगे। अब क्रॉस पोलिनेशन में आपने सुना होगा कि जैसे एयर से जो पोलिनेशन हो रहा है उसे एनिमोफिली बोलते हैं, वाटर से जो पोलिनेशन हो रहा है उसे हाइड्रोफिली बोलेंगे, ऐसे ही इंसेक्ट्स हो रहा है उसे एंटोमोफिली बोलेंगे। ऐसे कई तरीक़ा के और भी पोलिनेशन होते हैं। तो ये होती है अपनी पोलिनेशन की बात। अब अपन आगे दूसरे छोटे से टॉपिक की बात करते हैं। तो मतलब लाइफ साइकिल के आधार पर फ्लावर, कि भाई जीवन चक्र के आधार पर फ्लावर कितने प्रकार के होते हैं। तो जीवन चक्र के आधार पर या लाइफ साइकिल के आधार पर फ्लावर 3 टाइप के होते हैं, या फ्लावर या प्लांट 3 टाइप के होते हैं। एनुअल फ्लावर, बाइनियल, पेरेनियल। एनुअल मतलब जो अपनी लाइफ साइकिल एक सीजन में कंप्लीट करे, जो अपना जीवन चक्र सिर्फ एक सीजन में कंप्लीट करे उसे एनुअल फ्लावर बोलेंगे। जो अपनी लाइफ साइकिल 2 सीजन में पूरा करे उसे बाइनियल बोलेंगे। जो अपनी 2 या 2 से अधिक या 3 सीजन में कंप्लीट करे उसे पेरेनियल फ्लावर बोलेंगे। एनुअल फ्लावर के अंदर मोस्टली एक फ्रूट आता है, स्ट्रॉबेरी। बाकी जितने भी फ्रूट हैं ना सब पेरेनियल के अंदर आते हैं। एनुअल में मोस्टली सब्जी आती है, लेकिन 2 वेजिटेबल एक्सेप्शन है, पॉइंटेड गार्ड और लवी गार्ड, परवल और टिंडोरी। ये एनुअल में नहीं आते। ये अपना लाइफ साइकिल पूरा करने में 1 से अधिक सीजन लगाते हैं, 2 सीजन लगाते हैं, ऐसा मान लो। लेकिन एनुअल हो गया, पेरेनियल हो गया, बाइनियल। बाइनियल मतलब जिसमें 2 सीजन में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो रही। जैसे पूछ लिया जाए कि पोटैटो, तो पोटैटो मतलब आलू खाने के लिए तो एनुअल है, लेकिन आलू अगर सीड फॉर्मेशन के लिए, बीज निर्माण के लिए आलू बाइनियल है, 2 टाइप का, 2 सीजन में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। ऐसे ही ऑनियन के केस में, ऑनियन अगर खाने के लिए पूछ ले, कुकड़ के लिए पूछ लिया जाए तो ऑनियन एनुअल है। अगर ऑनियन की मतलब पूछ लिया जाए कि ऑनियन सीड फॉर्मेशन के लिए कौन सा है, तो ऑनियन सीड फॉर्मेशन के लिए बाइनियल है। मोस्टली जो फ्रूट क्रॉप है वो पेरेनियल के अंदर आती है। तो ये बात करते हैं अपन लाइफ साइकिल के आधार पर। थैंक यू, आपने वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद।